शासन और प्रशासन चले डाल डाल, अपराधी चले पात पात। धनबाद की चरमराई विधि व्यवस्था को लेकर पुराना बाजार के व्यवसायियों ने अपनी प्रतिष्ठान बंद कर एक दिवसीय धरना दिया। शासन एवं प्रशासन पर नाराजगी जताई। ऐसे तो विगत कई दिनों से धनबाद में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। धनबाद को जो लोग जानते हैं वह यह भी जानते ही होंगे कि ये सब धनबाद के लिए नया नहीं है। धनबाद में पहले भी कई गैंग सक्रिय रहे हैं। इस गैंग के कारण ही गैंग ऑफ वासेपुर के नाम से पिक्चर भी बना। यहाँ चोरी, डकैती, छिनतई, फिरौती, अपहरण, कोयले की लूट, लोहे की छूट, टेंडर मैनेज, रंगदारी, जुआ, ऐसे कई प्रकार के व्यवसाय चलाने वाले कई गैंग कार्यरत हैं। अब एक बात तो है, यह सभी गैंग बिना किसी सहयोग के फल फूल नहीं सकते। इनके पीछे किसी न किसी का सहयोग रहता है। इन पर कभी न कभी दबिश पड़ती है तो यह अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और जैसे ही दबिश कम होती है यह फिर सामने निकलकर सक्रिय हो जाते हैं। जब जब प्रशासन सुस्त होता है तब तब अपराधी चुस्त होते हैं, और जब जब प्रशासन चुस्त होता है तब तब अपराधी सुस्त होते हैं। कमोबेश अभी धनबाद में शासन प्रशासन से लेकर उद्यमी एवं आम जनता तक सुस्त हो गई है। लोग अपने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते, जिस कारण से धनबाद की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है। धनबाद के रेल ने पूरे देश में नंबर 1 रेवेन्यू देता है, पूरे देश को कोयला देता है, पूरे देश को बिजली देता है। यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है, व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, डॉक्टर को धनबाद छोड़कर जाना पड़ता है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हर व्यक्ति को अपने अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए और ऐसी सभी समस्याओं से निजात मिलने, इस पर चिंतन करना चाहिए। सरकार आती जाती रहेगी, प्रशासन के लोग आते जाते रहेंगे, धनबाद जस का तस रहेगा। इसलिए सब लोग मिलकर यह सोचें कि धनबाद का विकास कैसे होगा, धनबाद का यह सारी समस्याओं से निजात कैसे मिलेगी। दूसरे को दोष देने से अच्छा है पहले अपने अंदर झांक लिया जाए। विगत कई दिनों से धनबाद कई प्रकार की समस्या देखा जा रहा है, और व्यापारी आखिर इस पोजीशन पर क्यों पहुंचे कि आज दुकान बंद करके धरना पे शामिल होना पड़ा है, इसके विषय में। लेकिन अगर व्यापार समाज रोड पर ऊपर उतर करके अपने सुरक्षा के लिए अगर धरना बैठे, अपना सुरक्षा के लिए दुकान बंद करें, इससे दुख की बात कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि व्यापारी हमेशा जिला प्रशासन से कंधे से कंधा मिलाकर, जिस तरह से आपने पिछली बार देखा होगा, कोरोना काल में पूरे धनबाद जिले में एक सहयोग का वातावरण बनाया, लोगों को सहयोग किया, राशन से सहयोग किया, सुरक्षा से सहयोग किया, दवाई से, मेडिसिन से सहयोग किया। इसके बावजूद जिला प्रशासन धनबाद के व्यापारी को सुरक्षा देने में अक्षम साबित हुआ। अपने पिछले कई दिनों से देखा होगा धनबाद का जो माहौल है, यहाँ के अपराधी बार बार यहाँ के सीनियर एसपी साहब को बार बार चैलेंज कर रहे हैं, थाना प्रभारी को बार बार चैलेंज कर रहे हैं, और आए दिन नई घटना को अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा होगा झरिया में हमारे रंजीत साहब किस तरह से दिन दहाड़े 4:30 बजे निर्मम हत्या कर दी जाती है। हमारे शहर के एक चिकित्सक, जो प्रसिद्ध चिकित्सक का सर्जन समीर कुमार जी, उनको फोन से कई दिनों से धमकाया जा रहा है। बार बार वो गुहार लगा रहे हैं। सीनियर एसपी से, थाना प्रभारी से, बार बार वरीय पदाधिकारी से आश्वासन मिलता है कि आप निश्चिंत होकर के अपना व्यापार करें, निश्चिंत होकर के अपना क्लिनिक चलाएं। लेकिन निश्चिंत होकर कैसे चलाएं? आपने देखा होगा कल ही एक घटना धनबाद में अंजाम दी गई। तो मुझे लगता है कि पूरा तंत्र फेल हो चुका है, प्रशासन फेल हो चुका है, प्रशासन का जो इंटेलिजेंस है वो फेल हो चुका है, और प्रशासन पूरे मस्त होकर के अपराध को अंजाम दे रहे हैं, और धनबाद के व्यापारी मर रहे हैं। हमारे पुराना बाजार के व्यापारी, उनके ऊपर घर में गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया। हमारे व्यापारियों, कई हमारे 14-15 व्यापारियों से टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की धमकियाँ मांगे जा रही हैं। लोग दहशत में कैसे व्यापार करें? आपके चैनल के माध्यम से धनबाद जिला के प्रशासन से और राज्य सरकार से लोग मांग करते हैं कि हम व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? हम लोग किसके आधार पर जिएंगे? जब प्रशासन फेल हो जाएगा तो किसके सहारे हम लोग अपना व्यापार करेंगे? आप लोग हमको सुरक्षा दें। अगर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो अपने दुकान को बंद करके चाबी हम लोग जिला प्रशासन को सौंप देंगे। अपने परिवार और बच्चों के साथ कम से कम शांति से तो रहेंगे, सुरक्षित तो रहेंगे। पुराना बाजार में हम जब आए हैं तो आधे से अधिक दुकान पहले से खुला हुआ था, जबकि उनको पूर्व की सूचना है बंदी की,
उसके बाद भी आखिर क्या कारण है कि व्यापारी खुद से दुकान बंद नहीं किए और आपको बंद कराते हुए हमने देखा? देखिए क्या है, हमारा पुराना बाजार धनबाद में एक अलग व्यापार है। यहाँ पे हीरा से लेकर खीरा तक बिकता है, छोटे से बड़े दुकानदार हैं, सब अलग अलग, एक ट्रेड का दुकान नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर दुकान खोल लेंगे, कोरोना काल के बाद एक माहौल मिला है तो 2 पैसा कमा लेंगे। इसके बाद भी हम अपने निकल कर लोगों सब व्यापारियों से हाथ जोड़ के आग्रह किए। आप देखे होंगे, आप वहाँ पर मौजूद थे, ये सभी दुकान अपने शटर गिरा करके हमारा सम्मान किए और धरना स्थल पर आके बैठे हैं। अभी कई दुकानदार से ऑफ कैमरा बात हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं कि विवाद व्यापारी का नहीं, विवाद जमीन का है। देखिए ऐसा, इस पर आपका क्या? मुद्दा जमीन से जुड़ा हुआ हो, किसी तरह का मुद्दा हो, पर हमारे दुकान पुराना बाजार में 14 दुकानों से पैसा मांगा गया। क्या सभी जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है? जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा कहीं नहीं है। हमारा दुकानदार सुरक्षित रहे। अगर आपका जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उसका लीगल प्रोसेस है। किसी को गोली मार के, किसी को जान मार करके भय का वातावरण बनाने का किसी को अधिकार नहीं दिया हुआ है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या अपराधी हो। जिला प्रशासन का काम है वैसे अपराधियों पर नकेल कसना, जो अपराध में धनबाद को बनाना चाहते हैं और व्यापारियों को डराना और धमकाना चाहते हैं। इस धरना के माध्यम से प्रशासन अगर नहीं जागती है तो अगला कदम व्यापारियों का क्या होगा? हम लोग जिला स्तरीय कार्यक्रम धनबाद में किए थे रणधीरवा चौक पे। फिर हम लोग एक पूरे धनबाद जिला में 58 चैम्बर, व्यापार जगत के और भी दूसरे ट्रेड के लोग, इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोयला क्षेत्र के लोग, हमारे मेडिकल क्षेत्र के लोग, सभी को एकजुट करेंगे। हमारे यहाँ के विधायक और सांसद को सभी को एकजुट करेंगे और बड़ा मैसेज देने का काम करेंगे। पूरे धनबाद जिला को बंद करने का, लॉक करने का काम करेंगे। अपना परिचय? अजय नारायण लाल, अध्यक्ष पुराना बाजार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, महासचिव जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स। लगातार धनबाद में इस तरह से अपराध की घटनाएं हो रही हैं। हम नहीं रही, कल भी दिन में प्रेस वार्ता की गई और शाम में ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल प्रशासन फेल है। पुलिस प्रशासन का डर बिल्कुल ख़त्म है। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा यहाँ के पुलिस कप्तान साहब से कि आप या तो चुनौती स्वीकार कीजिए या चूड़ी पहन के बैठिए और पकड़िए अपने अपराधियों को भी पढ़ना चाहिए। आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही घटनाएँ भी हो रही हैं, तो यह कौन सा प्रशासन है? और इसलिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। यहाँ के व्यवसायी उद्वेलित हैं, यहाँ के युवा उद्वेलित हैं, यहाँ के शिक्षक उद्वेलित हैं, यहाँ के उद्योगपति उद्वेलित हैं, पूरी जनता उद्वेलित है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, व्यवसायियों के ऊपर गोली चलाया जा रहा है, चिकित्सकों से रंगदारी मांगा जा रहा है, ठेकेदार बबलू सिंह, टायर व्यवसायी रंजीत साव, सब लोग की दिन दहाड़े दुकान में चढ़ के हत्या की जाती है और उसका वीडियो वायरल किया जाता है। तो इस बात का संकेत है घोर अराजकता व्याप्त हो गई है। सरकार भ्रष्टाचार में बिल्कुल आकंठ डूबी हुई है। उन्हें विकास और कानून से कोई मतलब नहीं है। हमारा मांग है कि हमें सुरक्षा भी चाहिए, विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों को सुरक्षा देना होगा और नहीं तो ऐसी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को जल्द से जल्द गद्दी छोड़ना होगा। व्यापारियों के अंदर और डॉक्टर्स के अंदर डर बना हो, क्या लगता है कि क्या ये डर कभी खत्म हो पाएगा? ये नहीं, बिल्कुल डर खत्म करेंगे ना। हम लोग इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं और इस सरकार को जाने तक हम लोग बैठेंगे और लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जनता के साथ है भारतीय जनता पार्टी और जनता की सुरक्षा के